दूसरे के जमीन पर गिद्ध की नजर बनाए हुए माधर चोर बेटी चोर ये सब मन बहुत गंदा गाना धमकी देता है। जब हमको रंगदारी 5 लाख दो तब ये तुम जमीन पर जाओ, नहीं देंगे तो नहीं दोगा तो जान से खत्म, घर में ढुक करके जान से खत्म कर देंगे पूरा परिवार को। हाँ ऐसा बोलता है। थाना हमारा जेबी में है। बगैर हमारा नॉलेज में देने थाना के नाना के दिल्ली छिए। दबे कुचले वर्गों को कैसे कुचला जाता है। प्रकार नहीं है, बेईमान है, दलाल है। पैसा लिया है उससे रंगदारी, वो डर के मारे दिया। जो केस करेगा तो जान घर में ढुक के जान से खत्म कर देंगे। सतीश हाचन 10 आदमी आया था, आकर के खूब गाली दिया। महाराज साला आवेदन देगा थाना में, खूब गंदा गंदा। सतीश चंद्र झा जो इतना पावर है, प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है। कहाँ है जिला प्रशासन, कहाँ है डीएम साहब, क्यों नहीं इनके दर्द को सुना जाता। नमस्कार। जमीन माफिया किस तरीके से एक बुजुर्ग को उनके ही घर से बेघर करने के लिए साजिशों पे साजिश करती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक गरीब परिवार न जाने कितनी मेहनतों के बाद कुछ जमीन के चंद टुकड़े खरीदता है। हमारे सामने एक बुजुर्ग इंसान रोता बिलखता हमारे दरवाजे पे आता है, यानी कि हमारे देशवा न्यूज़ चैनल पे आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं। किस तरीके से जमीन माफिया, जमीन का दलाल एक बुजुर्ग को मारता पीटता है, उसके जमीन को छीनने की कोशिश करता है। थाने में जाकर भी गुहार लगाता है एक बूढ़ा शख्स और उसकी गुहार नहीं सुनी जाती। आइए हम बताते हैं क्या हुआ था। बाबा, क्यों आप एक जमीन के लिए इतना भोग रहे हैं, इतनी तकलीफ क्या हुआ था? एक जमीन मंजू देवी के 4 कट्ठा जमीन है, उनको पिताजी दिए थे। और वो 1 कट्ठा, वही में से 1 कट्ठा सतीश चंद्र झा के लिखे। सतीश चंद्र झा उन्हीं का माने ब्राह्मण जी हैं। आप क्या हैं? हम कन्हैया साहू है, कानू जी, जात का। देखिए, दबे कुचले वर्गों को कैसे कुचला जाता है और एक ब्राह्मण के द्वारा कुचला जा रहा है। उसकी मानसिकता इस प्रकार है कि दूसरे के जमीन पर गिद्ध की नजर बनाए हुए और इस बुजुर्ग इंसान को मारते पीटते हुए भी नजर आते। आपने कहा कि मुझे मारा गया जी, रंगदारी लिया और फिर कहा जो हमसे लिखो। हमसे लिखाएगा तब तुमको होने देंगे, होने देंगे। राम प्रसाद राउत और कन्हैया साहू को धमकी देता है। जब हमको रंगदारी 5 लाख दो तब ये तुम जमीन पर जाओ, हमसे लिखाओ तब होगा। मतलब 5 लाख रुपए आपको देना होगा और नहीं देंगे तो नहीं दोगा तो जान से खत्म, घर में ढुक करके जान से खत्म कर देंगे पूरा परिवार को। आज जमीन पर जाते हैं, रास्तों में क्या है 11,000 रुपया निकाल लिया। 14/4 को रास्ते में जा रहे थे, छुरा दिखा करके गाड़ी पर से ढकेल दिया, जो कि हड्डी टूटा हुआ है। आपका हड्डी टूट गया है यहाँ। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि एक बुजुर्ग को किस तरीके से यातना दी जा रही है। जमीन दलालों के जो गिद्ध की नज़र होती है, इस बुजुर्ग इंसान के ज़मीन पे पड़ा है। कितने कष्ट से लोग 2-2 रुपये जोड़ के ज़मीन लेते हैं और इनके आंखों का आंसू देखिए आप। कहाँ है जिला प्रशासन, क्यों नहीं इनके दर्द को सुना जाता? कहाँ है डीएम साहब? ये घटना कहाँ की है बाबा? ये पहदी, ग्राम पोस्ट पहदी, थाना बहरा, भया बैनीपुर, जिला दरभंगा का है। दरभंगा जी, डीएम साहब को बोले? हाँ, डीएम साहब को आवेदन दिए हुए। क्या बोले डीएम साहब? तो डीएम साहब को आवेदन दिए मगर कुछ बोले नहीं। और एसपी साहब को भी आवेदन पत्र दिए हैं, वो भी कुछ नहीं बताए देखा जाएगा बाद में। घटना जो हुआ था, पहला घटना कब हुआ था? पहला 23/2/2025 को ये घटना फर्स्ट में हुआ है। 23 तारीख के दिन आपके साथ क्या हुआ था? मार आया मट्टी भराने के लिए, मारा 1-2 चमेटा हमको लड़का को और मोबाइल छीन लिया। तकर बाद 10 आदमी आया था, आकर के खूब गाली दिया। महाराज साला आवेदन देगा थाना में, खूब गंदा गंदा। माधर चोर बेटी चोर ये सब मन बहुत गंदा गाना ये दिया। तब कहता है जो आवेदन जो केस करेगा
तो जान घर में ढुक के जान से ख़त्म कर देंगे। सतीश हाचन और उसका लड़का भी थे। वहाँ पर आपका घर है? हाँ, उन ज़मीन से हट के गांव में घर है, थोड़ा गांव से थोड़ा अलग में है। उसको माने पता चल गया, जो ज़मीन भरा रहा है। आप भरा रहे थे जमीन? भरा रहे थे। ये क्यों भरा रहे थे? मतलब घर बनाने के घर लिए? बनाने के लिए 2002 से ज़मीन खरीदे थे। तो बोला जो अब जितना हुआ ज़मीन भरा कर हम घर बनाएंगे। घर बनाने नहीं दिया। सीताराम को पैसा लिया है उससे रंगदारी, वो डर के मारे दिया और उससे फिर दोबारा लिखवाया, तो हम ओकरा कुछ नहीं कर रहा है। मतलब पहले जिसके नाम जमीन है उससे भी आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, और आप फिर सतीश चंद्र झा से भी रजिस्ट्री कराए, उसको भी पैसा दीजिए। मतलब कि ये गैर कानूनी मालिक बनते हैं। मतलब ये फर्जी मालिक बन करके पैसा लेना चाहते हैं। जी, जो कि एक कट्ठा मंजू देवी से भी लिखवाए हैं वो। अच्छा, अब अपनी मंजू देवी है कौन? साली है मंजू देवी। मतलब साली की संपत्ति पे भी कब्जा करके और डरा धमका करके उनसे लिखवाया इकट्ठा लिखवाए हैं। हाँ, मंजू देवी से डरा के लिखवाए हैं 1 कट्ठा। अच्छा, उनका पिताजी दिए थे मंजू देवी के 4 कट्ठा जमीन। अच्छा, तकर बाद उसको माने उनको भी नहीं होने देता था। तकर बाद सरपंच बैठा था, कहा जो कितना कहा, जब इसको तो होगा नहीं, मगर हम सब कह रहे हैं 1 कट्ठा उसको दे दो। कंठ दबा के ले रहा है तो लेने दो। कंठ दबा के 1 कट्ठा सतीश चंद्र झा मंजू देवी से लिखवाया। और तकर बाद सीताराम के 1 कट्ठा लिखा। कौन है सतीश चंद्र झा जो इतना पावर है, प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है? आप कहते हैं सर जो कि थाना को हम जेबी में रखते हैं। थाना को, हाँ ऐसा बोलता है, थाना हमारा जेबी में है। थाना पुलिस कौन आएगा यहाँ पर? मामला आके डेट पे बगैर हमरा नॉलेज में देने थाना के नाना के दी छिए। आ ओहि दिन फोन पर कहा, मोबाइल पर, जब यहाँ पर गोली चला देंगे और दोनों को पकड़ कर ले चलो थाना। बताइए, वो थानेदार हो गए हैं, थाना का पावर से ये ऐसा कर रहे हैं। माने इंसान का कुछ नहीं देख रहे हैं आइन कानून। एक दलित शोषित को लोग इसी तरीके से दबाते ही रहते हैं। मतलब आप दलित हैं, छोटा हैं जात के, इसीलिए वो छोट जात हैं। गांव भर में एक घर हम कानून है, तो कानून है तो आप हम क्या, हम ब्राह्मण है तो उसको पास 10-20 को 100 आदमी आ जाते हैं। उसको डर से कोई नहीं बाजता है गाँव में। आतंक है क्या? हाँ, आतंकबाजी है शुरू से। अच्छा, फिर आपको जब मारपीट हुआ आप थाना गए, आप एप्लीकेशन दिए थाना प्रभारी को? जी, लोग अदालत में गए हैं, केस पकड़े तो कहा जो सीओ को थे, तो आप क्यों नहीं जाते हैं? तो आप आइए, आज आएगा सतीश चंद्र झा, आज फाइनल होगा। मगर फाइनल सीओ साहब नहीं कर रहे हैं, और उनको भी नहीं कर रहे हैं। नहीं सीओ साहब नहीं थाना कर रहे हैं। अच्छा, और नहीं केस ले रहे हैं। अच्छा, माने कमजोर आदमी को और गरीब आदमी को कुछ सुनवाई नहीं होता है। जो इंसान माने सही पर है उसको कोई सुनवाई नहीं। जो चिटोबाज है 420 है, उसको बात सुनते हैं। सीओ साहब उनका बात सुन रहे हैं। हाँ, उसको आपका है फिर भी। हाँ, तैयो थाना और सीओ साहब उन्हीं को बात सुनते हैं। क्या लगा थाना के दरोगा से बात करते वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम पत्रकार हैं। वो पत्रकार नहीं है, वो झूठ फूस का पत्रकार है। सतीश चंद्र झा का है, पत्रकार है। पूरा गांव कहता है पत्रकार है, माने पत्रकार नहीं है, बेईमान है, दलाल है सर। और दलाले का थानों और सीओ और कर्मचारी सब देख रहे हैं, मगर इंसान को नहीं देख रहे हैं।